फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आराध्या सिंह। तो आज हम करने वाले हैं मैथ्स का असाइनमेंट, जिसमें कि 3 चैप्टर हैं। वो चैप्टर है चैप्टर 8 प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शंस, चैप्टर 9 सिमेट्री, चैप्टर 10 द अदर साइड ऑफ जीरो। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये असाइनमेंट पेपर देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पूरे पेपर में 20 क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, तो इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन -15 + 10 माइनस एंड इन ब्रैकेट -8। तो फ्रेंड्स, अब हम इसे सॉल्व करेंगे इसके रिजल्ट के लिए। -15 + 10 माइनस ब्रैकेट में -8 दिया हुआ है। अब जैसे ही हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये प्लस हो जाएंगे। तो हमने ब्रैकेट को हटाया 15 प्लस, तो हमने यहाँ के ब्रैकेट को हटाया तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो ये हो जाएगा +8। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने ब्रैकेट हटाया। यहाँ पे ब्रैकेट हटने से माइनस माइनस होते हैं प्लस, और देन हमें 15 और 10 को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो -15 10 + 10, हमें 15 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 5 अगर 0 होगा तो यहाँ पे 5 आएगा, एंड देन 1 - 1 होता है 0। देन हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, क्योंकि बिगर नंबर के आगे माइनस का नेगेटिव नंबर का साइन है, तो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे 0.5 में। देन इसके बाद हमें यहाँ पे इक्वल्स टू करके लिखना होगा -5। देन यहाँ पे है 8 + 8, एंड देन हमें इसको भी सब्ट्रैक्ट करना होगा इससे। न्यूमेरिकल 5 को न्यूमेरिकल 8 से सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो हमें इसको इक्वल्स टू +8 देन -5। तो 8 - 5 होता है 3। बिगर नंबर के आगे हमने पॉजिटिव का प्लस का साइन लगाया, तो ये होगा प्लस। तो इसका आंसर होगा बी। हर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू मल्टीप्लाई 5 नेगेटिव इंटीजर्स टुगेदर व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, सी 0, डी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसका आंसर बी नेगेटिव आएगा। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन 2 है, इन ब्रैकेट -1, और हमें उसको 5 से इंटू करना है। तो ये नेगेटिव कैसे आएगा, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना होगा, हमें यहाँ पे इक्वल्स टू करके लिखना होगा। हमें -1 को 5 टाइम्स इंटू करना होगा। तो -1 × 1 2 3 4 एंड 5 -1। देन हमें पहले माइनस माइनस होता है प्लस, एंड 1 1 × 1 होता है 1। तो पहले हम लिखेंगे +1, देन हमें यहाँ पे ये इन दोनों का हो गया, देन हमें यहाँ पे इंटू लिखना है। देन -1 ये होता है प्लस, आप लिखेंगे तो भी राइट रहेगा, नहीं लिखेंगे तो भी राइट रहेगा। देन 1 × 1 होता है 1। देन यहाँ पे खाली एंड में बचा है -1, इसके आगे एक और -1 नहीं है, तो वो इंटू नहीं होगा, हमें यहाँ पे एज इट इज़ -1 लिखना होगा। देन इसके बाद है +1, तो 1 1 × 1 होता है 1, हमने यहाँ पे लिख दिया +1। देन हमें यहाँ पे इंटू का साइन लगा के लिखना है -1, -1 हो गया। देन यहाँ पे होता है +1 × -1, हमें इन दोनों को इंटू करना है। देन हमें यहाँ पे लिखना है 1 1 × 1, देन इसके फ्रंट में नेगेटिव का साइन है, माइनस है, तो हमें यहाँ पे
-1 लिखना है। आवर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज अ रेगुलर हेक्सागन हैव, यानी कि एक रेगुलर हेक्सागन में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 12। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 6, क्योंकि हेक्सागन में 6 साइड्स होते हैं, इसलिए उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी 6 होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज कैपिटल लेटर्स हैज़ ओनली अ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी कि इनमें से जितने भी ऑप्शंस दिए हैं उसमें से कौन से कैपिटल लेटर में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो इसमें पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी एम, ऑप्शन सी एच, ऑप्शन डी ई। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी एम, क्योंकि बस उसी में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर अ स्क्वायर। तो इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 1। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 4। तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने असाइनमेंट पेपर में पढ़ा था, ये व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर अ स्क्वायर, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें स्क्वायर बना लेने हैं 4 स्क्वायर्स, क्योंकि स्क्वायर में 4 साइड्स होते हैं, इसलिए हमें 4 स्क्वायर्स बनाने होंगे। 1 2 3 एंड 4। तो नॉर्मली एक स्क्वायर की कॉर्नर्स होते हैं, उसके नेम होते हैं ए बी सी एंड डी। एंड जब ये रोटेट हो जाते हैं तो ये जो ए बी होते हैं ये इधर आ जाते हैं राइट साइड की कॉर्नर पे, जैसा ये हो गया ए, ये हो गया बी, देन ए बी इधर आ जाएंगे, इसके बाद ऊपर आ जाएगा यहाँ पे अपर पे सी आ जाएगा, देन डाउन पे डी आ जाएगा। ये हो गया फर्स्ट स्क्वायर रोटेट हो गया। देन दूसरी बार जब रोटेट होगा स्क्वायर, तो तीसरी बार जब रोटेट होगा तब इस कॉर्नर पे ए हो जाएगा एंड इस कॉर्नर पे बी हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं ए एंड बी। देन सबसे टॉप पे जो 2 कॉर्नर्स बचेंगे वहाँ पे हो जाएगा सी हो जाएगा, देन यहाँ पे डी हो जाएगा। देन इसके बाद लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड के 2 कॉर्नर्स होंगे यहाँ पे हम ए लिखेंगे, देन इधर जो सेकंड कॉर्नर होगा लेफ्ट साइड का यहाँ पे हम बी लिखेंगे। देन ए के जो जस्ट फ्रंट में एक और कॉर्नर है वहाँ पे हमें सी लिखना है, ये सी इधर से इधर आ जाएगा। देन यहाँ पे बी के फ्रंट के कॉर्नर में हमें डी लिखना है। तो ये होती है स्क्वायर की रोटेशनल लाइन ऑफ सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री का मतलब होता है घूमते रहना, यानी कि रोल होते रहना। तो स्क्वायर ये 4 टाइम्स रोल हुआ, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी 4। आवर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऑप्शन ए है एवरी नेगेटिव इंटीजर इज़ लेस देन 0, यानी कि जो नेगेटिव इंटीजर नेगेटिव नंबर होते हैं वो 0 से कम होते हैं, ये ट्रू है। देन हमें आंसर फॉल्स लिखना है। देन ऑप्शन बी है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 इज़ 5, यानी कि -5 की जो वैल्यू होती है वो 5 होगी, तो ये भी ट्रू है। देन ऑप्शन सी है 0 इज़ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। देन इसके बाद है डी द सम ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि द सम का मतलब होता है अगर हम 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को एडिशन करेंगे उसके तो वो पॉजिटिव आएंगे, तो ये भी ट्रू है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है 0 इज़ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ये हुआ फॉल्स, क्योंकि ये रॉन्ग है। आवर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। देन ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमें इवैल्यूट निकालना है, और जो कि पहला क्वेश्चन है इन ब्रैकेट +6 प्लस इन ब्रैकेट -9 प्लस इन ब्रैकेट -4। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। देन फ्रेंड्स हमने जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ा था इवैल्यूट, अब हम उसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट हमें हटाने होंगे सारे न्यूमेरिकल्स के। देन पहले आएगा +6,
देन अगर हम यहाँ पे होगा माइनस और प्लस या फिर प्लस माइनस, वो मल्टीप्लाई होके सब्ट्रैक्शन होगा उसका, यानी कि माइनस होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -9। देन इसके बाद एज इट इज सेम इधर भी प्लस है माइनस है, तो माइनस और प्लस या फिर प्लस या माइनस का मल्टीप्लाई होके हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, यानी कि माइनस। देन हमें यहाँ पे लिखना होगा -4। देन इसके बाद हमें माइनस और माइनस मिल के हो जाते हैं एडिशन, यानी कि वो ऐड हो जाते हैं, तो हमें लिखना होगा -9 -4। देन माइनस माइनस हो जाएंगे ऐड, तो हमें करना होगा प्लस। देन -9 एंड -4, तो ये -9 + 4 हो जाते हैं 13। और बिगर वाले मतलब कि बिगर न्यूमेरिकल में है माइनस का साइन, नेगेटिव इंटीजर का साइन, तो हमें यहाँ पे माइनस लिखना होगा। देन हमारे यहाँ पे आंसर आया -13, तो हमें इक्वल्स टू करके लिखना होगा -13। एंड यहाँ पे हम लिखेंगे -13 + 6, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा -13 + 6। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, माइनस अगर हम माइनस और प्लस रहेगा तो वहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, तो हमें पहले 13 - 6 करना होगा। 13 - 6 होता है 7, तो हम यहाँ पे 7 लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, बिगर न्यूमेरिकल के सामने सब्ट्रैक्शन का साइन है, यानी कि माइनस का साइन है, तो हम 7 के भी आगे माइनस का साइन लिखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा -7। आवर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा इवैल्यूट सही नेक्स्ट क्वेश्चन है -5 देन -12। तो हमें इसको सॉल्व करना होगा। सबसे पहले हम ब्रैकेट हटाएंगे, तो -5 हो जाएगा, और मैंने आपको पहले ही बताया जैसे ही ये ब्रैकेट हटेगा तब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस ऐड हो जाएंगे। देन यहाँ पे हमें लिखना होगा 12। देन 12 + 5, देन +12 -5। और हम मैंने आपको पहले ही बताया था जहाँ पे माइनस रहता है और प्लस रहता है वहाँ पे सब्सट्रैक्शन होता है, तो यहाँ पे होगा 12 - 5 = 7। देन ये जो बिगर न्यूमेरिकल है उसके आगे पॉजिटिव इंटीजर यानी कि प्लस का साइन है, तो हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे, तो इसका आंसर आएगा +7। आवर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कंपेयर यूजिंग स्मॉलर, बिगर और इक्वल। यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब है हमें एक न्यूमेरिकल्स को हमें दिखाना होगा कि कौन सा छोटा है, कौन सा न्यूमेरिकल छोटा है, कौन सा न्यूमेरिकल बड़ा है, और कौन सा न्यूमेरिकल इक्वल है यानी कि बराबर है। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है A -18 -20। तो हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा न्यूमेरिकल बड़ा है। तो जो न्यूमेरिकल 0 के पास रहते हैं वो न्यूमेरिकल बड़े होते हैं, जैसे कि -18, तो हमें यहाँ पे ये बिगर का साइन बनाना होगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है 0 -+2। तो यहाँ पे +2 बिगर है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने क्वेश्चन पेपर में पढ़ा था, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं ये है -18 -20, और यहाँ पे हमने नंबर लाइन बनाई है। इस तरफ है पॉजिटिव नंबर यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स, और इस तरफ है नेगेटिव इंटीजर्स। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव इंटीजर्स में देखते हैं। हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यहाँ पे हमने 17 तक नंबर लाइन बनाई है। देन ये है नेगेटिव इंटीजर, यहाँ पे हमने बनाया है 1 से लेके 20 तक। अब जैसा कि आपको पता है कि जो नेगेटिव इंटीजर्स 0 के पास होते हैं वो बिगर होते हैं, लेकिन आप 20 को देखिए, 20 0 से दूर है यानी कि उससे दूर है, तो वो हो गया छोटा इंटीजर। और 0 सिर्फ जो माइनस नेगेटिव इंटीजर के लिए 0 बड़ा होता है, बट पॉजिटिव इंटीजर के लिए 0 छोटा होता है। तो यहाँ पे आंसर आएगा, ए वाले का आंसर आएगा 18 बड़ा होता है। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है +2 और 0, तो 0 पॉजिटिव इंटीजर के लिए छोटा होता है और +2 बड़ा होता है, तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे +2। आवर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देन फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ड्रॉ अ रेक्टेंगल विथ अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड अ विड्थ ऑफ 3 सेंटीमीटर यूजिंग अ रूलर। यानी कि हमें एक रेक्टेंगल बनाना है जिसकी लंबाई होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर एंड चौड़ाई होनी चाहिए 3 सेंटीमीटर। तो हमें इसको सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें जैसा कि आपने क्वेश्चन पेपर में पढ़ा
कि रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ कितनी है और हमें उसके ड्रॉ करना है। सबसे पहले आपको एक स्केल लेना है। स्केल में आपको 5 सेंटीमीटर पे, जैसा कि आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मार्क कर लेना है। देन यहाँ पे हमें 0 से लेके 5 सेंटीमीटर पे हमें इसकी लेंथ बनानी है। देन विड्थ यानी कि चौड़ाई, तो वो होगी 3 सेंटीमीटर, और आपको 3 सेंटीमीटर पे, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको मार्क कर लेना है। देन मार्क करने के बाद हमें 3 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है। देन हमें फिर से 5 सेंटीमीटर की लाइन बनानी होगी। देन उसके बाद फिर से 3 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे रेक्टेंगल बना लिया है। देन अब हमें यहाँ पे मार्किंग करनी होगी। तो हमारा लेंथ हो जाएगा, लेंथ इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, एंड जो विड्थ होगी, विड्थ इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। आवर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। तो फ्रेंड्स, अभी हमने मैथ्स असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर से हमने कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, जो कि थे चैप्टर 8 प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शन, चैप्टर 9 सिमेट्री, चैप्टर 10 द अदर साइड ऑफ द जीरो। तो इसके आगे के और क्वेश्चंस हम आपको कल देंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।